हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के जीई हिंदी बी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास बी। ठीक है, हिंदी बी आपका सब्जेक्ट का मेनली नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट ईयर हुआ था, इसका एग्जाम मई जून 2024 में। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपके लिए लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। तो आज की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब कि भाई प्रसंग आएंगे आपके पास, संक्षिप्त नोट के आएंगे या फिर कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये सब हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन करना आपके लिए अनिवार्य है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 के 5 आपको अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 1 आता है। यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। 12-12 नंबर के आपके दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, नीचे दिए गए हैं। का में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, का में क्या है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। क्या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या पूछा गया कि पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं उनका आपको सामान्य परिचय देना है, बेसिक इंट्रोडक्शन देना है। फिर या तो आप अथवा में ये वाला कर सकते हैं कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय दीजिए। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। फिर हम आगे बढ़े। खा में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं लिखिए या फिर कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल दो कामे और दो खामे दिए गए हैं। आप कोई भी दो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको या तो ये और या तो ये, इनमें से कोई अटेम्प्ट करना है, और कामे जो अथवा के साथ दिए गए हैं उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो कबीर की काव्य भाषा के बारे में बताइए। ठीक है, संत कबीर जो थे उनकी काव्य से रिलेटेड क्या भाषा थी, वो किस प्रकार से काव्य में चीजें बताते थे, वो आपको यहाँ पे बताना है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा में आप देखेंगे तो केवट प्रसंग के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, केवट प्रसंग के आधार पर या उसको आपको बेस के तौर पर लेकर तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो आपको यहाँ पे बतानी है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बिहारी के दोहों का गागर में सागर भरने की उपाधि क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बिहारी के जो दोहे हैं उन्हें गागर में सागर भरने की उपाधि से क्यों नवाजा गया, या कहें क्यों दी गई। ठीक है, दी जाती है, ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि भूषण की कविता में ओज और वीरता का भाव है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भूषण की जो कविता है उसमें ओज और जो वीरता है उसको देखने को मिलता है, वह देखने को मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, उस चीज को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताइए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है उनकी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र से वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या चेतना है देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर, वो आपको बतानी है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा में आपको देखने को मिलता है अग्निपथ कविता का भावार्थ लिखिए। ठीक है, जो अग्निपथ कविता है उसका भावार्थ क्या है, उसका क्या भाव निकल कर सामने आता है जब हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, कभी हमें क्या बताना चाहता है, ये चीजें आपको बता रही है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। साप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है। 10-10 नंबर के आपको 3 साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, काम में आप देखेंगे तो काम में आपको ये दिया गया है स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम इसे कवर नहीं करेंगे क्योंकि इनके चांसेस होते हैं कि ये रिपीट नहीं होते, इनको घुमा घुमा के अलग अलग तौर पे आपकी किताब में से लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए चैप्टर को पढ़ के जाना है, तभी आप इसको बना के लिख पाएंगे। ये हो जाता है आपका का। ठीक है, का के अथवा में आपसे ये पूछा गया है, कोई सा भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। खा में आप देखेंगे तो आपको ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। अथवा में आपको ये दिया गया है। ठीक है, आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एग्जाम से पहले। देन आपका गा आ जाता है। गा में आपको ये देखने को मिलता है, और अथवा में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 का, खा और गा दिए गए हैं, आपको हर एक में से एक एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपका 30 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो तैयार हो जाएगा। आपका हर एक जो सप्रसंग व्याख्या आप लिखेंगे वो 10 नंबर की आपकी होगी, तो आपका 30 नंबर का जो पेपर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य उद्भव और विकास बी, या हिंदी बी हम कहें, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।